हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आई सोनिया अरोड़ा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि है प्रेपोजिशन। एंड प्रेपोजिशन के अंदर भी क्या करने जा रहे हैं हम लोग? फिक्स प्रेपोजिशंस, जिसमें कि स्टूडेंट का कंप्लेंट रहता है कि हमें फिक्स प्रेपोजिशन याद नहीं रहते। व्हाट यू थिंक कि याद रहेंगे? ये याद रह भी सकते हैं और याद नहीं भी रहते, बट दिक्कत कहाँ पे? हमारी प्रैक्टिस में, हमारी रिवीजन में। जब तक फिक्स प्रेपोजिशंस को रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे। बिकॉज प्रेपोजिशन का एक ऐसा टॉपिक है, मैंने कल की क्लास में भी बोला था आपको कि प्रेपोजिशन का ऐसा टॉपिक है जो हर एक क्लास के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप इसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, इसको अटेंशन नहीं दोगे, तो ये आपको भी अटेंशन नहीं देने वाला। सो अगर इसका अटेंशन आपको लेना है या आपको इसको अटेंशन देना है, तो भाई दोनों को ही वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कंप्लेन करने से कुछ नहीं चलता, ठीक है। और अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे जिनको प्रेपोजिशंस याद रहती हैं, तो उनसे पूछ के देखो ना कि कैसे उनको याद रहती हैं प्रेपोजिशंस। एंड मोर ओवर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास फिक्स प्रेपोजिशंस के साथ। अगर मैं बोलूँ फिक्स प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, कल भी करवाया था आपको। जैसे हम बोल देते हैं कि फॉन्ड, मैंने लिखा कि फॉन्ड वर्ड के साथ हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन लगती है? ऑफ प्रेपोजिशन लगती है। फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अगर मैं बोलूँ अवेयर मतलब किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना, अवेयर के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगती है। आई एम अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में मैं अवेयर हूँ, मुझे पता है। एडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल होना, आदी होना। एडिक्टेड के साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन जाएगा? टू प्रेपोजिशन जाएगा। एडिक्टेड टू लगता है, ठीक है। सो वैसे ही हम कह देते हैं कि नोन के साथ क्या प्रेपोजिशन लगा रहे हो? आप साथ साथ खुद रिस्पॉन्ड करा करो, खुद बोल के देखा करो। जब तक आप इस टॉपिक को खुद से बोल के नहीं देखोगे, रिवीजन नहीं करोगे, इसके आपके क्वेश्चन रॉन्ग जाएंगे। और वेटेज इसका आपको ही पता है, हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि देखो, कोई भी एग्जाम उठा लो, अभी तक जितने एग्जाम्स हो चुके हैं या फिर अपकमिंग जितने एग्जाम्स हैं, कोई भी एसएससी, बैंकिंग, कोई भी स्टेट एग्जाम्स की बात कर लो, ठीक है, तो उसमें ये फिक्स प्रेपोजिशंस पूछे ही जाते हैं हमेशा। अभी रिसेंटली जैसे एग्री, एंग्री ऐसे वर्ड्स पूछे गए थे, अवेल पूछा गया था। तो अगर मैं बात करूं अवेल के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। टू टेक द बेनिफिट ऑफ समथिंग, अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना, अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना। सो करते हैं आज की क्लास के कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस। सो गाइस, प्रॉमिस करो कि आप याद रखोगे, और जब तक आप याद नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं बनाने वाला। और वेटेज इसका 3-4 नंबर्स का होता ही होता है, 5 का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन पेपर में कितने इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो आ जाओ आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन जो कि आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द राइट आंसर, मेरे अकॉर्डिंग ये राइट आंसर है। तो अकॉर्डिंग के साथ क्या लगाया? टू प्रेपोजिशन लगाया। अफ्रेड के साथ मतलब डर जाना, तो अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। जैसे मैंने बोला अवेयर का मतलब जागरूक होना, सेम अफ्रेड का मतलब डर जाना, उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट वन, ये आया था अभी रिसेंट एग्जाम्स में, जो अभी एग्जाम्स हुए, एग्री विद। अग्री के साथ विद भी लगता है, अग्री के साथ टू भी लगता है, अग्री के साथ ऑन भी लगता है। 3 प्रेपोजिशन लेता है अग्री वर्ड अपने साथ। अग्री विद पर्सन, अगर आप इंसान के साथ अग्री कर रहे हो, किसी भी इंसान के साथ सहमत हो रहे हो, अगर मैं बोलूँ आई एम अग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत करता हूँ, तो मैंने अग्री के साथ क्या लगा दिया? विद प्रेपोजिशन लगाया। बट इफ़ आई से मैं तुम्हारे प्रपोजल पे, जो तुमने मुझे प्रपोजल दिया है, मैं उसके साथ अग्री करता हूँ, तो क्या प्रेपोजिशन लगाएंगे? अग्री टू प्रेपोजिशन लगता है। अग्री टू समथिंग, किसी के प्रपोजल के ऊपर अग्री करना। नेक्स्ट वन, अग्री ऑन। अग्री के साथ ऑन लगता है कब? जब अपन किसी मैटर के ऊपर अग्री करते हैं। आई अग्री ऑन दिस मैटर, आई डू अग्री
ऑन दिस मैटर, मैं इस मैटर के ऊपर अग्री करता हूँ, आपके साथ सहमत करता हूँ। सो अग्री के साथ कितनी प्रपोजिशंस लगाई हमने, टोटल कितनी प्रपोजिशंस लगाई स्टूडेंट्स, टोटल हमने 3 प्रपोजिशंस लगाई अग्री के साथ। अग्री मतलब सहमत होना। अभी रिसेंट एग्जाम में ये पूछा गया था, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सो केयरफुली इसको आप अटेम्प्ट करोगे कि आपको कौन सा प्रपोजिशन देना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, फ्री में आपका 1 नंबर चला जाएगा। चलो नेक्स्ट वन, ये सॉरी लिखा ही हुआ है पॉइंट या फिर किसी पॉइंट के ऊपर या मैटर के ऊपर अग्री करना, ठीक है। नेक्स्ट वन, एंग्री। एंग्री का एक क्वेश्चन आया था, एंग्री का आई थिंक जेल वार्डन समझा कोई अभी एग्जाम हुआ था उसके पूछा गया था। सो एंग्री, एंग्री किसी के साथ गुस्सा होना। अगर आप किसी के साथ गुस्सा हो तो कौन सा प्रपोजिशन, एंग्री विद। किसी के साथ गुस्सा हो तो एंग्री विद लगता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर गुस्सा हो तो एंग्री के साथ एट प्रपोजिशन लगाया जाता है। अगर मैं बोलूं आई एम एंग्री विद यू, मैं आपके साथ गुस्सा हूं क्योंकि जो मैंने आपको कल पढ़ाया वो आपने रिवाइज नहीं करा। नहीं करोगे तो डेफिनेटली गुस्सा तो होंगे ही होंगे भाई। जो यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा ना वो आपके लिए बुलेट प्रूफ काम है, बुलेट प्रूफ है। एग्जाम में बैठते ही उसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फिर आपको याद आएगा कि मैम ने बोला था कि बुलेट प्रूफ है जी, कर लो। नहीं करा, हमने रिवीजन नहीं करते हैं। सीखते बहुत कुछ है, पता नहीं कितनी बारी प्रपोजिशन का टॉपिक सीख लिया होगा। तभी तो मैं ये नहीं बता रही हूँ कि एट कहाँ लगाते हैं, ऑन कहाँ लगाते हैं। सबसे सीधा कंसंट्रेशन मैंने फिक्स प्रपोजिशन ऊपर क्यों करा है, रीजन ये है कि इसके क्वेश्चंस आएंगे और आपके रिवीजन में बहुत कमी है, ठीक है। अगर मैं आपके साथ गुस्सा हूँ तो एंग्री विद। अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर, अगर मैं बोलूँ आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं आपके बिहेवियर के ऊपर गुस्सा हूँ, तो कौन सी प्रपोजिशन लगती है स्टूडेंट्स, एंग्री एट प्रपोजिशन लगेगा। कौन सा स्टूडेंट, एंग्री एट लगेगा। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर। नेक्स्ट वन, अप्लाई टू अ पर्सन, वेरी गुड। अप्लाई फॉर समथिंग, यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया, देखो आई हैव applied to the हॉस्पिटल। भाई किसी पर्सन को अप्लाई कर रहे हो, किसी आई हैव अप्लाइड टू दैट पर्सन, मैं आई हैव अप्लाइड टू दैट पर्सन। अगर आप बात कर रहे हो, आप किसी पर्सन के साथ किसी को अप्लाई कर रहे हो। सपोज करो मैंने हॉस्पिटल को अपना फॉर्म अप्लाई करके दे दिया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टू प्रपोजिशन लगाया। पर्सन के लिए भी टू, किसी संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो, तो अप्लाई टू प्रपोजिशन आता है। बट अगर मैं बात करूं अप्लाई फॉर, कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शंस आ जाएंगी, देखो जी, आपके पास ऑप्शन आ गया फॉर, या फिर आपके पास ऑप्शन आ गया टू। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करके आएंगे, तगड़ी वाली मिस्टेक करके आएंगे। क्या मिस्टेक करके आएंगे, आई हैव अप्लाइड फॉर द हॉस्पिटल, ठीक है जी, आई हैव अप्लाइड फॉर द हॉस्पिटल। गलत है, मैंने हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करा है, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई करा है, मैंने उसके लिए अप्लाई करा है, तो अप्लाई टू आएगा। अगर आप किसी पर्सन को शो कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हो, तो अप्लाई के साथ टू प्रपोजिशन लगता है। बट इफ यू आर टॉकिंग कि आई हैव अप्लाइड टू द कंपनी, मैंने कंपनी को अप्लाई कर दिया इसके लिए, फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए, इस केस में आप फॉर लगा सकते हो यहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने टू प्रपोजिशन दिया। इस कंसेप्ट को याद रखना है आपको ध्यान से कि अप्लाई के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, टू एंड फॉर। यूज कैसे करना है ये आपको देख लो, मैक्सिमम टू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अशेम्ड ऑफ, शर्म आना, अशेम्ड ऑफ, यू शुड अशेम्ड ऑफ योर हैबिट्स, तुम्हें अपनी आदतों के ऊपर अशेम ऑफ करना चाहिए। तो अशेम के साथ कौन सा प्रपोजिशन दिया, ऑफ प्रपोजिशन लगाया, अशेम्ड ऑफ। नेक्स्ट वन, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या बोलूं, कंसिस्ट ऑफ मतलब होना, ठीक है। अगर मैं बोलूं दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 10 पेजेस, इस बुक के कितने पेजेस हैं, टोटल 10 पेजेस हैं। तो कंसिस्ट के साथ मैंने कौन सा प्रपोजिशन लगाया, ऑफ प्रपोजिशन लगाया।
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्लोज टू, क्लोज के साथ टू मतलब नियर बाय, ठीक है। हिज हाउस इज क्लोज टू माई हाउस, उसका घर मेरे घर के नजदीक है। तो क्लोज के साथ कौन सा प्रपोजिशन दिया, टू प्रपोजिशन दिया। आई होप कि आपको इतनी सारी फिक्स प्रपोजिशन समझ में आ चुकी है और आप इसको रिवाइज करने वाले हो। देखो समस्या नहीं खत्म होनी जब तक इसको रिवीजन नहीं करोगे, फिर बाद में मत बोलना कि आपने जी बताया नहीं। मैं पहले बार बार बता रही हूँ, 3 से 4 नंबर आप स्कोर कर सकते हो, शायद उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बार बार बोल रही हूँ, भी पढ़ लो, इसको पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट, डील इन, कल भी बताया था, डील इन ट्रेड। अगर आप किस चीज़ में डील कर रहे हो, व्यापार किस चीज़ में कर रहे हो, तो क्या लगाते हैं, डील इन प्रपोजिशन लगता है। डील विद मतलब किसी पर्सन के साथ डीलिंग कैसे कर रहे हो, इंसानों के साथ डील करते हो तो विद प्रपोजिशन। अगर किसी चीज़ में, हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, किसी चीज़ में, ट्रेड में डील कर रहे हो तो इन प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसको स्टार दे दिया, डाई ऑफ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ डाई ऑफ, किसी भी डिजीज की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से डेथ होता है किसी का, तो ऑफ प्रपोजिशन लगाते हैं। कल भी समझाया था आपको मैंने, ही डाइड ऑफ कोविड-19, डेंगू, कुछ भी, कोई भी डिजीज, किसी भी बीमारी की वजह से किसी का डेथ होता है तो डेफिनेटली ऑफ प्रपोजिशन लगेगा। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, अगर मैं बोलूं किसी का डेथ जख्म की वजह से, अगर किसी का डेथ जख्म की वजह से, ही डाइड फ्रॉम अ वुंड, अगर किसी का डेथ जख्म की वजह से होता है तो डेफिनेटली हमें कौन सा प्रपोजिशन देना है, फ्रॉम प्रपोजिशन लगाना है, कुछ ऑफ नहीं लगा सकते आप। फर्क है दोनों में, किसी का डेथ बीमारी की वजह से होता है तो ऑफ प्रपोजिशन, जख्म की वजह से होता है तो फ्रॉम प्रपोजिशन, हंगर की वजह से होता है तो भी फ्रॉम प्रपोजिशन, स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से होता है, स्टारवेशन मतलब भूखमरी, भूखमरी से होता है तो भी कौन से प्रपोजिशन, तो भी आप डेफिनेटली कौन से प्रपोजिशन यूज करोगे, फ्रॉम प्रपोजिशन यूज करोगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। नेक्स्ट वन, वेट फॉर समवन, किसी चीज के लिए, आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, तो वेट फॉर लगेगा। नेक्स्ट वन, फेथफुल टू, भरोसेमंद, ठीक है जी। फेथफुल टू मतलब भरोसेमंद, फेथफुल मतलब विश्वास होना। नेक्स्ट वन, फॉन्ड ऑफ, आते ही मैंने क्लास में बता दिया था आपको, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। फुल ऑफ, दिस रूम इज फुल ऑफ मस्कीटोज, मस्कीटोज के साथ भरा पड़ा ये वाला रूम, सो फुल के साथ ऑफ प्रपोजिशन आएगा। नेक्स्ट वन, होप फॉर समथिंग, किसी चीज की आशा होना, होप के साथ क्या लगता है, फॉर प्रपोजिशन। नेक्स्ट, गुड एट समथिंग, गुड एट समथिंग, किसी चीज में अच्छे होना, ठीक है। गुड एट समथिंग क्या लगता है, गुड एट मतलब किसी चीज में अच्छे होना। नेक्स्ट वन, गुड टू समवन, किसी के साथ अच्छे होना, ही इज गुड टू मी, यू आर गुड टू मी। अगर आप अच्छे हो मेरे साथ, ठीक है, तो आपको इस सेशन को लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताया करो कि आपके लिए क्लास हेल्पफुल है और कितना है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी डिमांड आप रखो, व्हाट यू वांट आप बताओ, ठीक है। की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, उसकी चाबी है हार्ड वर्क, चाबी है किस चीज़ की, सक्सेस की, तो की के साथ टू प्रपोजिशन आया। आई होप कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट्स मिल चुके हैं, इनको आप रिवाइज कर रहे हो, डेफिनेटली रिवाइज करके आ रहे हो कल की क्लास में। नेक्स्ट वन, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फिक्स प्रपोजिशंस के। ही वॉज फॉल्स डैश हिज फ्रेंड्स, फॉल्स एट विद टू बाय, ही वॉज फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स, ठीक है जी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या था, झूठा पड़ गया, वो अपने फ्रेंड के साथ क्या था, फॉल्स हो गया, वो गलत हो गया। चलो, आफ्टर माई फादर्स डेथ माई अंकल ब्रॉट मी, अब आ जाओ।
दिस इज फ्रेजर वर्ब का क्वेश्चन है एंड मोर ओवर फिक्स प्रपोजिशन बोल सकते हैं। यहाँ पे आंसर ही नहीं है। लो जी, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, रुक जाओ। चलो, टू की जगह पे मैंने अप दे दिया, आंसर ही नहीं था, तो इसका आंसर अप आएगा, ब्रॉट अप। ब्रिंग अप या ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है? किसी का पालन पोषण करना, किसी को नर्चर करना, किसी को फोस्टर करना। फोस्टर्ड, पालन पोषण करना, नर्चर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। किसी का देखभाल करना, किसी का ब्रॉट अप करना, किसी का परवरिश करना, उसको पढ़ाना लिखाना, एजुकेट करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है नर्चर एंड फोस्टर, वो भी याद कर लेना। ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन डैश मी, बोलो जी। ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन, अफेक्शन मतलब प्यार, उसको मेरे साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, लव है, अफेक्शन है। चलो जी, अफेक्शन फॉर, ये नहीं आ सकता। अगर मैं बोलूँ ही इज अफेक्शनेट, ही इज अफेक्शनेट, तो फिर आप क्या लगाओगे? टू। ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, मेरे लिए अफेक्शन है, बट अफेक्शनेट के साथ टू प्रपोजिशन लगते हैं। लो जी, ठीक है जी। ही इज अफेक्शनेट टू मी, अफेक्शनेट के साथ टू लगता है, अफेक्शन के साथ फॉर लगेगा। नेक्स्ट वन, ही कंग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। कंग्रेचुलेट के साथ आपको क्या प्रपोजिशन लगाना है? ही कंग्रेचुलेट मी, हाँ जी, ऑन माई सक्सेस। क्या आंसर आएगा? ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। कंग्रेचुलेट ऑन होता है कि बधाई दी उसने मेरी सक्सेस के लिए। नेक्स्ट वन, शी हैज़ बीन एंडोर्ड डैश मैनी गिफ्ट्स। अब एंडोर्ड का मीनिंग नहीं पता हमें, कैसे सॉल्व कर लेंगे बाबू जी? चलो, एंडोर्ड का मतलब होता है प्रोवाइडेड। ठीक है, प्रोवाइडेड। शी हैज़ बीन, उसको प्रोवाइड करा गया क्या? बहुत सारे गिफ्ट्स। तो प्रोवाइडेड के साथ भी विद प्रपोजिशन लगता है, एंडोर्ड के साथ भी विद प्रपोजिशन लगता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एंडोर्ड बोल दो, एंडोर्ड बोल दो, या फिर प्रोवाइडेड बोलो, बोथ आर सेम। फिक्स प्रपोजिशन याद रखना है आपको। चलो, दे हैव रिजाइंड दमसेल्व्स डैश फेट। उन्होंने खुद को क्या कर दिया है? किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है। रिजाइंड, तो रिजाइंड के साथ ऑफ नहीं लगाओगे, एट नहीं लगाओगे, इन नहीं लगाओगे, आंसर क्या आएगा? टू। दे हैव रिजाइंड देमसेल्व्स टू फेट, किस्मत के भरोसे उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है। नेक्स्ट वन, अनदर क्वेश्चन, आई रेकन डैश हिम टू परफॉर्म दिस टास्क। बोलो जी। रेकन के वर्ड की अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या होएगा? कंसीडर। मैं उसको कंसीडर करता हूं कि वो ये वाला काम करे, मैं उसको कंसीडर करता हूं। अब रेकन वर्ड का मतलब क्या हो गया? कंसीडर, या फिर प्रेफर बोल लूं, मैं उसको प्रेफर करता हूं। रेकन के साथ देखो कैसे लगाते हैं प्रपोजिशन, देखो, आई रेकन डैश हिम टू परफॉर्म। रेकन के साथ जब प्रपोजिशन की बात करोगे, ठीक है, अगर मैं बोल दूं आई रेकन, वेट, आई रेकन ऑन अपॉन, तो आंसर क्या आएगा अपना? या तो ऑन लगा दो या अपॉन लगा लो, हिम। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं आई रेकन, आई रेकन, ऊपर वाला रेज हो चुका है, नोट कर लेना आप, ठीक है। आई रेकन टू हिज एबिलिटी, अगर आप किसी की एबिलिटी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर को कंसीडर कर रहे हो तो रेकन के साथ टू प्रपोजिशन आएगा। अदरवाइज आप रेकन के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगा सकते हो? रेकन के साथ ऑन प्रपोजिशन लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर? सो आंसर क्या आने वाला है? ऑन। अपॉन नहीं आ सकता, विद नहीं आ सकता, ऑफ नहीं आ सकता। ठीक है, आई रेकन ऑन या फिर अपॉन हिम,
बट अगर मैं बोलूँ मैं उसकी एबिलिटी को प्रेफर करता हूँ, उसकी एबिलिटी को कंसीडर करता हूँ, तो रेकन के लिए फिर टू प्रेपोजिशन लगता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट वन, ही कंप्लेन डैश हर बैड बिहेवियर। अब आप कंफ्यूज होने वाले हो दो ऑप्शंस में, कंप्लेंट, ही कंप्लेंट टू हर बैड बिहेवियर नहीं हो सकता, जो ऑप्शंस एलिमिनेट हो रही है सबसे पहले वो हटाओ। ही कंप्लेंट फॉर हर बैड बिहेवियर, कई स्टूडेंट्स को फॉर भी लग रहा होगा, जबकि आंसर नहीं है, बचा क्या, अगेंस्ट एंड ऑफ। चलो कंप्लेन के साथ दो प्रेपोजिशन लगती है। अगर मैं बोलूं कंप्लेंट प्लस अगेंस्ट, अगर किसी के अगेंस्ट मतलब किसी के लिए कंप्लेन कर रहे हो, किसी पर्सन के लिए कंप्लेन कर रहे हो, ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, ही कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, उसने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन करा। बट अगर आप कंप्लेंट क्या कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर, समथिंग, ठीक है, कंप्लेंट ऑफ किसके लिए, समथिंग, किसी चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहे हो, बैड बिहेवियर के लिए कंप्लेन कर रहे हो, बैड कंडक्ट के लिए बिहेव कर रहे हो, तो कंप्लेंट के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगते हैं। सो इसमें क्या आएगा, ही कंप्लेंट ऑफ हर बैड बिहेवियर, उसके बैड बिहेवियर के लिए उसने कंप्लेन किया, ना कि यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हो कि कंप्लेन अगेंस्ट। बट अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, डेफिनेटली आप अगेंस्ट प्रपोजिशन लगाओगे। अनदर वन, ही इज फैसिनेटेड डैश हर ब्यूटी। हाँ जी, करें, ऑप्शंस बोलो, बाय, विद, एट, ऑन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो केयरफुली इसको आप अटेम्प्ट कर रहे हो। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब क्या होगा, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड, चले, फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, किसी की ओर अट्रैक्ट होना, ठीक है। अब मैं बोलूँ ही इज फैसिनेटेड किसी चीज़ के द्वारा, किसी उसकी ब्यूटी के द्वारा, मतलब कोई थिंग है, अगर आप किसी चीज़ के द्वारा अट्रैक्ट होते हो, फैसिनेट होते हो, तो कौन सा प्रपोजिशन, बाय प्रपोजिशन। बट अगर आप किसी पर्सन के लिए फैसिनेट होते हो, पर्सन के साथ फैसिनेट होते हो, अट्रैक्ट होते हो, तो दैट मीन फिर कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे, इसका आंसर बी आने वाला, ए आने वाला, सॉरी। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वन, अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ही इज फैसिनेटेड डैश हर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो, बाय अगर किसी चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं, एट नहीं आ सकता, ऑन नहीं आ सकता, फैसिनेट ऑन नहीं होता, एट भी नहीं होता, आंसर क्या बचा, विद। सेम वही, अगर आप किसी पर्सन के लिए फैसिनेट होते हो, ठीक है जी, पर्सन के लिए अट्रैक्ट होते हो, तो डैट मीन आप कौन सा प्रपोजिशन लगाने वाले हो, विद प्रपोजिशन लगाने वाले हो। बट अगर आप किसी चीज़ के ऊपर होते हो तो फैसिनेट बाय प्रपोजिशन लगता है हमेशा ही। आई होप कि आपका आज का सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा है, जिसमें कि हमने बहुत सारे वर्ड्स करे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो जितने मैंने करवा दिए फिक्स प्रपोजिशन, अकॉर्डिंग टू, अफ्रेड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, डील इन, डील विद, ठीक है, कस्टमर टू, एडिक्टेड टू, ठीक है, सो प्लीज़ इनको रिवाइज जरूर करो, ठीक है। रिवीजन की कमी रहेगी अगर आप में से, मेरी ओर से कोई कमी नहीं रहने वाला, कमी कहाँ पे रहेगा, आपके रिवीजन का कमी रहेगा। आप वर्क तो देखो करना ही पड़ेगा, इतना समझ लो, वर्क तो करना ही पड़ेगा। और अगर सेशन पसंद आए, सेशन को लाइक ज़रूर करा करो, लाइक बटन प्रेस नहीं करते हो, लाइक का बटन प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मोरो कमेंट करके बताओ कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, आपको क्या लगता है कि कौन सी क्लासेस चाहिए आपको, कौन सा टॉपिक करना है, तो बताओ ना खुल के, हम क्यों हैं, आपके लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो चलो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज।